तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ब्रॉड फील्ड है और आप जानते हो कि अभी साइबर सिक्योरिटी बहुत बूम में है। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं हर तरफ और साइबर सिक्योरिटी की जो दुनिया है वो बढ़ रही है दोनों तरफ। क्या ब्लैक हैट साइड, व्हाइट हैट साइड। ब्लैक हैट साइड मतलब जो क्राइम कर रहे हैं, व्हाइट हैट साइड यानी जो उनको रोक रहे हैं, सुधार रहे हैं। हाँ, सुधार रहे हैं। दोनों बहुत वर्टिकली ग्रो हो रहे हैं। तो उसी का हमारा एम इतना ही था कि हम कुछ ऐसा प्लगइन उनको बना के दे कि जिससे फ्रॉड के मामले में उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो जो आपने जो वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया, तो वो प्लगइन का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता पाएँगे कि वो कैसे काम करता है और उसका क्या-क्या मतलब उसके फीचर्स हैं? थोड़ा उनके बारे जैसे अगर आप लेफ्ट हैंड से मोबाइल एक्सेस करते हो, करेक्ट, फ्रॉडस्टर को आपका डिटेल्स मिल गया और वो राइट हैंड से एक्सेस कर रहा है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये मोबाइल अलग तरीके से पकड़ा है। हाँ, राइट, तो वह प्रॉब्लम है। तो वैसे ही कोई भी प्लगइन डेवलपर हो तो उसको पहले देखना है कि कौन सा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। अगर वो उस पे पहुंच पाता है तो वो फिर प्लगइन डेवलपमेंट स्टार्ट करे और इंश्योर करे कि एक्सपीरियंस। तो आपका मोटिवेशन क्या है? लाइक कोई तो मोटिवेशन होगा जिसकी वजह से आप स्टिल एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये एक्साइटिंग है, क्योंकि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रोथ। तो साइबर सिक्योरिटी का जो डोमेन है वो पिछले 4-5 सालों से। हेलो एंड वेलकम इन वर्कैम्प नेपाल 2025। आज हम वर्कैम्प नेपाल का कॉन्फ्रेंस डे है और कल कंट्रीब्यूशन डे था और अभी हम बात करेंगे जितेंद्र कोबरे से और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे और लेट्स एक्सप्लोर मोर थिंग्स जैसे भी आती रहेंगी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं ताकि हम आपके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान पाएं। तो मैं जिनेंद्र खोबरे हूँ। मैं पुणे से आता हूँ, अगेन महाराष्ट्र, और मैं बेसिकली एक फुल स्टैक डेवलपर। अच्छा, मैं फ्रंट एंड सर्वर साइड दोनों टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूँ और जो मेरी करियर की जर्नी थी वो शुरुआत हुई थी फ्रीलांसिंग से। दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो कि वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस की दुनिया से मैं वाकिफ हुआ। वर्डप्रेस में मैंने काफी काम किया। पहले जो मेरे 10 साल थे वो फ्रीलांसिंग में ही गए एंड व्हाइल वर्किंग दैट ऑन दैट मैंने काफी वर्डप्रेस पे भी काम किया था। फिर उस पे काम करते करते धीरे धीरे मेरा एक क्लोज फ्रेंड है जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करता है। ओके, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया साइबर सिक्योरिटी से, फ्रॉड की दुनिया से, और मुझे वो दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगी। तो फिर पिछले 4 सालों से अभी मैं फ्रॉड डोमेन पे काम कर रहा हूँ। ओके। तो थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा एक डिटेल में हमें बताना चाहेंगे ताकि लोग समझ पाएँ कि ये है क्या और इसमें मतलब इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? फ्रॉड डोमेन की बात। साइबर सिक्योरिटी बहुत ब्रॉड फील्ड है और आप जानते हो कि अभी साइबर सिक्योरिटी बहुत बूम में है। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं हर तरफ और साइबर सिक्योरिटी की जो दुनिया है वो बढ़ रही है दोनों तरफ। क्या ब्लैक हैट साइड, व्हाइट हैट साइड। ब्लैक हैट साइड मतलब जो क्राइम कर रहे हैं, व्हाइट हैट साइड यानी जो उनको रोक रहे हैं, सुधार रहे हैं। हाँ, सुधार रहे हैं। दोनों बहुत वर्टिकली ग्रो हो रहे हैं। तो उसी का एक सब डोमेन है फ्रॉड, जिसमें जो फ्रॉडस्टर है उसका एम क्या है कि कुछ भी करके अगर मैं इसमें से कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड निकाल सकूं, जैसे अगर मैं घर पे कुछ फ्री में ऑर्डर कर सकूं, अच्छा। अगर मैं इस तरीके का कुछ भी फ्रॉड सक्सेसफुली कर सकूं, वो फ्रॉडस्टर का एम। और इसमें जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जो व्हाइट हैट एक्सपर्ट्स है, उनका काम है इन फ्रॉडस्टर्स को रोकना। ओके, हाँ, वो कहीं भी हो सकता है। आपने यूपीआई फ्रॉड का नाम सुना ही होगा, तो वो हाँ, प्लविन यूपीआई फ्रॉड बहुत फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को आया है। लोग पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एग्जैक्ट तो आप जो ये व्हाइट वाला जो आप बता रहे हैं, आप उसमें अपना काम करते हैं। ये। अच्छा, तो वर्डप्रेस के केस में आप इसको कैसे रोकते हैं? थोड़ा उसके बारे में? हाँ, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री देता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कस्टम सॉल्यूशंस के साथ ही काम किया था। तो कुछ पीएचपी बेस्ड वेबसाइट्स थे, उनके साथ हमने काम करके उनके फ्रॉड आइडेंटिफाई किए। उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब जब हम उन पे काम कर रहे थे और जब हम धीरे-धीरे ई-कॉमर्स की तरफ बढ़े, पहले प्राइमरीली हमने सिर्फ एटीओ यानी अकाउंट हैक होता है जो बोलते हैं, उसी पे काम किया था। धीरे-धीरे फिर हम पेमेंट्स की तरफ आए, तो हम ई-कॉमर्स की तरफ आए और जब ई-कॉमर्स में आए तो हम सब लोग जानते ही है कि वर्डप्रेस का जो वूकॉमर्स है, वो कितना पॉपुलर है ई-कॉमर्स। बिल्कुल। बहुत तो वो बहुत नेचुरल था कि अगर हम एक प्लगइन बनाएँगे तो हम बहुत सारे जो ई-कॉमर्स बिज़नेस ओनर्स हैं उनको रीच कर पाएँगे हुँ। और उनको हेल्प कर पाएँगे। कई बार उनको बस बिज़नेस करना है, वो का उसमें टाइम डाल के फ्रॉड रोकने में वो उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम एंड एनर्जी लगती है। तो हमारा एम इतना ही था कि हम कुछ ऐसा प्लगइन उनको बना के दें कि जिससे फ्रॉड के मामले में उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, सिक्योर हो जाए उनका सिस्टम। सिक्योर हो जाए वेबसाइट। ठीक है? तो जो आपने जो वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया, तो वो प्लगइन का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता पाएँगे कि वो कैसे काम करता है और उसका क्या-क्या मतलब उसके फीचर्स हैं? थोड़ा उनके बारे में डिटेल में थोड़ा बताएँ। हाँ, बताता हूँ। जो हमारा प्लगइन है उसका नाम सेंसफायरिक्स है। ओके, तो उसका मेन काम क्या है? कोई भी फ्रॉड जो है वो मेजरली 3 जगह से होता है। पहला है रजिस्ट्रेशन। ओके, मतलब अगर मुझे कुछ फ्रॉड करना है तो पहले मैं क्या करूँगा, एक फेक अकाउंट बनाऊँगा।
करेक्ट। और अगर मेरे पास किसी और का कार्ड, जैसे मेरे पास आपका क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आ गया, तो मैं क्या करूँगा, उस कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने मेरा नाम डाला तो मैं पकड़ा जाऊँगा। करेक्ट। आपका नाम डालूँगा तो मैं वेरीफ़ाई कैसे कर पाऊँगा? कि ईमेल वेरिफ़िकेशन रहता है हुँ। रजिस्ट्रेशन के वक़्त। तो उस इसलिए मैं क्या करूँगा, पूरा इन्फॉर्मेशन फ़ेक डालूँगा और आइडेंटिफ़ाई करूँगा फ्रॉड है क्या। तो उसी तरह से एक रजिस्ट्रेशन है, दूसरा लॉगिन है और तीसरा जब आप ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, ट्रांज़ैक्शन, पेमेंट। हाँ, एक्चुअल पेमेंट है। तो इन 3 टच पॉइंट से यूजुअली फ्रॉड होता है। तो हमारा जो प्लगइन है, वो इन्हीं 3 टच पॉइंट्स को सिक्योर करता है। ओके। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास अलग-अलग रूल्स अवेलेबल है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, क्योंकि अलग-अलग मेथड्स यूज़ करते हैं फ्रॉडस्टर्स। तो हमने उन सब चीज़ों के लिए रूल्स बनाए हुए हैं, जो सिंपल रूल्स भी है, एआई बेस्ड रूल्स भी है, जो आपका पूरा बिहेवियरल स्टडी करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप डेफिनिटली वही इंसान हो जो इसे एक्सेस कर रहा है। एक छोटा सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे अगर आप लेफ्ट हैंड से मोबाइल एक्सेस करते हो, करेक्ट। फ्रॉडस्टर को आपका डिटेल्स मिल गया और वो राइट हैंड से एक्सेस कर रहा है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये मोबाइल अलग तरीके से पकड़ा है, हाँ। राइट? तो ऐसे ही एग्जांपल है, इसको छोड़ के आप यूजुअली कब लॉगिन करते हो, आपका बिहेवियर क्या है? तो इन सब चीज़ों को हम लेके आइडेंटिफाई करते हैं कि डेफिनिटली जेन्युइन यूज़र है जो परचेस कर रहा है या फिर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, तब तो आई थिंक पैटर्न्स बनाते हैं कि कौन कब कैसे यूज़ करता है, क्या खरीदता है, क्या नहीं खरीदना, काइंड ऑफ। हाँ, बोल सकते हैं। सो प्लगइन डेवलपमेंट के बारे में आपको कैसे पता चला और आपको मतलब क्या क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे ये प्लगइन बनाना चाहिए या फिर कैसे आप प्लगइन डेवलपमेंट के अंदर घुसे? हाँ, तो प्लगइन डेवलपमेंट में घुसने से पहले, क्योंकि जब भी आप प्लगइन बनाते हो, बेसिकली आप ट्राई कर रहे हो कि किसी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। नॉट नेसेसरी वो मॉनेटरी हो या ना हो। आप कोई ना, इवन आप सेशंस अगर आप अटेंड करोगे, सब प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं बिल्कुल। और सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो अगर आपको प्लगइन डेवलप करना है तो पहले आपको वो नीश या वो प्रॉब्लम ढूँढना पड़ेगा, या फिर इवन जब आप लोगों से बात करते हो, जो कोई वर्डप्रेस यूज़ कर रहा है, तो उसमें से आप पकड़ पाओगे क्या प्रॉब्लम है। जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप ढूँढ सकते हो और आप उसे सॉल्व कर सकते हो, तब आप प्लगइन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने ढूँढा कि वूकॉमर्स यूज़र्स जी। को, हाँ, फ्रॉड का प्रॉब्लम है। तो वैसे ही कोई भी प्लगइन डेवलपर हो तो उसको पहले देखना है कि कौन-सा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। अगर वो उस पे पहुँच पाता है, तो वो फिर प्लगइन डेवलपमेंट स्टार्ट करे और एंश्योर करे कि एक्सपीरियंस सीमलेस हो। उसमें सबसे मेन चीज़ें 3 हैं। पहला है उसका स्पीड अच्छा रहना। उसके लिए आप एंश्योर करो कि आप बेस्ट कोड प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो, कोड लाइट वेट रख रहे हो, ठीक है? और इसके अलावा आप उसको कंटिन्यूअसली पेज स्पीड टेस्टिंग के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो कि उसका स्पीड कितना ले रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें, वो है सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। जो सिक्योरिटी है, वो यूजुअली अगर वल्नरेबिलिटीज़ आते हैं तो मेजरली वो प्लगइन के थ्रू ही आते हैं। कोई ना कोई प्लगइन वल्नरेबल रहेगा तो उससे पूरा उसका वर्डप्रेस का साइट वल्नरेबल हो जाता है। बिल्कुल, बिल तो आप वल्नरेबिलिटीज़ के लिए उसे स्कैन करो, एंश्योर करो कि वहाँ भी आप बेस्ट कोड प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो, और अगर आप कुछ भी अगर आप एक्सटर्नल एपीआई यूज़ करो तो एंश्योर करो कि वो सेफ है, सिक्योर है। तो सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है यूज़र फ्रेंडलीनेस, या फिर यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं उसे। मतलब क्या? वो जितना अच्छा होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे कोई मैनुअल खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस एकदम सीमलेस हो, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। अगर ये 3 चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे, तो प्लगइन आपका सेफ है, हाँ, सही है। सेफ है, सही है, अच्छे से काम करेगा, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो फिर आपका प्लगइन सक्सेसफुल तो रहा। आपका मोटिवेशन क्या है? लाइक कोई तो मोटिवेशन होगा जिसकी वज़ह से आप स्टिल एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये एक्साइटिंग है, क्योंकि ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रोथ। तो साइबर सिक्योरिटी का जो डोमेन है, वो पिछले 4-5 सालों से बहुत ग्रो करा है। जी। हाँ, जैसे मैंने बताया, ब्लैक हैट साइड से भी ग्रो कर रहा है, व्हाइट हैट से भी ग्रो कर रहा है। इवन आपने जामतारा के बारे में सुना ही होगा, हुँ। कॉल करते हैं और फ्रॉड करते हैं। तो वो लोगों में एक्साइटमेंट होती है, उसके ऊपर से लोगों को मज़ा आता है, और सबसे मेन चीज़, आप फिज़िकली वहाँ मौजूद नहीं हो, हुँ। वो उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है। तो फिर उसी वजह से क्या है, जब ये ग्रो हो रहा है फील्ड, नए-नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो जो व्हाइट हैट साइड है वो भी एक्साइटेड होती है कि कैसे फ्रॉडस्टर अलग-अलग नए-नए तरीके ढूँढ के फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आपको उसके अगेंस्ट एक सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सबसे सिंपल। आपने ज़ोमैटो पे ऑर्डर किया है? हाँ, तो आपको ऐसा कोई ना कोई लोग मिलेंगे जो ऑर्डर डालेंगे, ऑर्डर उनके पास आएगा और वो बोलेंगे मुझे ऑर्डर मिला ही नहीं। तो ज़ोमैटो का कस्टमर केयर वाला बोलता है, ओह सॉरी फॉर दिस एक्सपीरियंस, हम आपको पूरा रिफंड दे रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंडली फ्रॉड। ये भी एक फ्रॉड का तरीका है। ओके। हाँ, तो जब आपको मिलता है वो डिश फ्री में और पैसे भी रिफंड आ रहे हैं, तो फिर आपको एक्साइटमेंट आती है। करेक्ट, राइट? तो फिर अभी
इसके वाइट हैट साइड से काम करने के लिए हमें ढूँढना पड़ेगा कि वो जो यूज़र है वो कितनी बार ऐसे करता है? क्या चांस है उसका फ्रॉड करने का? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसके अराउंड हमें डिसाइड करना है कि अगर कोई फ़ाइल कर रहा है कि मुझे रिफंड चाहिए ज़ोमैटो में, तो कितना चांस है कि ये जेन्युइन है या नहीं है? तो इसमें ये एक तरह का चैलेंज है। ऐसे और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है और उस एक्साइटमेंट की वजह से हम इसमें और भी टिके हुए हैं। नए-नए प्रॉब्लम्स मिलते रहते हैं, उसमें नए-नए सॉल्यूशंस हम जोड़ते रहते हैं प्लग इन। सो हम फाइनली वर्क कैंप नेपाल में हैं, तो वर्क कैंप नेपाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया है। मुझे इनका ब्रांड कलर्स भी बहुत अच्छा लगा, बहुत इनवाइटिंग है। कल का कंट्रीब्यूटर डे भी बहुत अच्छा रहा। आज के सेशंस भी बहुत अच्छे जा रहे हैं और सेशंस भी काफ़ी हैंडपिक्ड है। इन्होंने जो सेशंस अरेंज करवाए हैं, वहाँ भी काफ़ी स्पेशली एक अभी थीम ब्लॉक का भी सेशन हुआ था, वो भी बहुत बढ़िया हुआ था। इसके अलावा एक मयंक ने अभी सेशन किया था ऑन एंगेजमेंट, वो भी बहुत बढ़िया। वेबसाइट एंगेजमेंट का। या सो सेशंस बढ़िया है, जो ऑडियंस आई है वो भी एंगेजिंग है, तो वहाँ भी बहुत एक्साइटमेंट है। सो ओवरऑल ऑडियंस, स्पीकर्स, पूरा माहौल, वाइब, इवन द कलर्स, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। और काठमांडू के बारे में क्या ही बोलूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ काठमांडू में और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे अंकित भाई ने बोला था कि सब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं और काफ़ी हेल्पिंग नेचर के भी है, किसी भी पूछो तो हेल्प कर देते हैं। और सिटी का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है, वो मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसे मैं भारत से आता हूँ तो इवन जो इनके मंदिर बांधे हैं या ओल्ड स्ट्रक्चर्स बांधे हैं, वो मुझे बहुत एक्साइटमेंट करते हैं। सो ओवरऑल द सिटी, द वर्ल्ड कैंप इवेंट, एवरीथिंग वाज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। ओके, सो थैंक यू सो मच जिनेंद्र। होप हम आप अगले वर्क कैंप में मिलेंगे और कुछ नया आपसे डिस्कस करेंगे। और सुनील भाई, सो नाइस मीटिंग यू।